हेलो। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो, जस्ट अ मिनट। हाँ, सर रुक जाओ सर थोड़ा सा सर। ओके। कोई आ रहे हैं? सर थोड़ा सा सर यहाँ पे सर वो इशू हो रहा है सर किस चीज का सर। ओके ओके। सेट कर रहे। जब आ जाए तो मुझे बता देना, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके सर रुक जाओ, रुक जाओ। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो, मैं स्टार्ट करूँ? यस सर। तो कैसे हो सब? बढ़िया। सर हो गए। तो लाइक हमने लास्ट में जो मैंने जो बताया था, ठीक है। तो यानी पीसीबी के ऊपर थोड़ा बताया था कि क्या होता है, कैसे होता है वो सब। ठीक है। यस। तो लाइक अभी स्क्रीन विजिबल है। ओके। यस। सो लाइक हमने लास्ट लेक्चर में हमने हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो लाइक लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत पीसीबी डिजाइनिंग के बारे में समझा था, और उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है वो सब सीखा था। ओके। तो लाइक पीसीबी एज अ, जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो उसका यानी बेसिक बेसिक मैंने बताया था, ठीक है, आप सबको, कि पीसीबी डिजाइनिंग क्या होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो बेसिकली दिस इज लाइक बेसिक स्टेप्स ऑफ पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग। ओके। तो सेम एज उसमें डिजाइनिंग में भी बहुत सारी चीजें आती है, और सेम एज मैन्युफैक्चरिंग में भी अलग अलग टाइप से। ये जो मैंने लास्ट में जो एक वीडियो बताया था, ओके, तो लाइक दिस जस्ट जस्ट फॉर द प्रोटोटाइप ओनली। ओके। तो लाइक वो हम कभी यानी प्रोटोटाइप वगैरह बनाते हैं, या फिर यानी होम में या घर में या स्कूल में या ऐसी कोई जगह बनाते हैं, तो लाइक वहाँ पे मशीन की अवेलेबिलिटी। ओके। तो हम ऐसी जगह पे वो बेसिक बेसिक प्रोटोटाइप सर करके हम टेस्टिंग कर ले, सर देन हम बनाते हैं। यस सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही यस सर। यस, बताओ। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। जस्ट मिनट, बस अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। हेलो। जी ओके डन। सर। ये बस अब आ रही है? हेलो। सर ओके। सो लाइक यानी पहले से नहीं आ रही कि क्या था? हेलो। यस, स्टार्टिंग से आवाज नहीं आ रही थी कि फिर बीच में ही खत्म हो गई थी? सर बीच से सर ओके थोड़ी प्रॉब्लम लगी थी सर। ओके ओके। तो लाइक मैंने पीसीबी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया। सो लाइक लास्ट वीडियो हमने देखा था, वो सबको याद है? यस सर। यस। तो लाइक उसमें क्या था पता है ना? कोई बताएगा कि लास्ट वीडियो में यानी क्या देखा था पीसीबी के रिगार्डिंग? सर कॉपर के ऊपर था सर। क्या? कॉपर क्लेड। ओके। और यस, कोई बताएगा कि लास्ट में हमने क्या देखा था? यस सर। सर पीसीबी बनाते कॉपर की। ओके।
सो लाइक FeCl3 कुछ दिखाया था, ओके, FeCl3 FACL नामक एक, FeCl3, ओके। सर सो लाइक FACL सर FeCl3, FACL FeCl3, ए सर ए ओके। सो लाइक उसमें हम कॉपर डालते हैं, तो कॉपर बेसिकली आयनाइजेशन होता है और कॉपर रिमूव हो जाता है जिस जिस पार्ट में कार्बन नहीं लगा हो। तो लाइक हमें बेसिकली क्या करना होता है, मैं एक बार है ना थोड़ा पिछली क्लास का थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ, बेसिक बता देता हूँ वापस से, ओके। तो लाइक हमने आज अभी तक हमने क्या क्या किया, तो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लाइक हमने बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल में जो टिंकर कैड में जो सॉफ्टवेयर था वो कैसे बेसिकली यूज करते हैं उसके बारे में, उसके बेसिक बेसिक टूल जाने, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे जाके हम सीखेंगे। और जो टिंकर कैड है उसका जो सॉफ्टवेयर है उसका पूरा ओवरव्यू लिया। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो जो कंपोनेंट्स है वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो सब थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक सीखा, जैसे कि SMD कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। फिर थ्रू वाल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, फिर बाइपोलर यूनिपोलर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कैसे होता है, ठीक है। सो उसके बाद हम गए PCB डिजाइनिंग में। तो PCB डिजाइनिंग में सबसे पहले डिजाइनिंग वगैरह होती है, फिर स्कीमेटिक डायग्राम बनता है उसका, और उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। सो बेसिकली तो उसके 3 स्टेप है बेसिकली। सो उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हमें घर या अपने होममेड प्रोटोटाइप बनाए, DIY टाइप, ओके। सो लाइक हमें जस्ट लाइक हमें अभी टेस्टिंग करनी है, कोई रोबोट है या फिर कुछ चीज इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमेशन के रिगार्डिंग हमें कुछ करना है, ठीक है। तो लाइक हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी चीज डायरेक्टली PCB को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, हम सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे। तो लाइक जो हमने यानी अभी सीखा कॉपर क्लेड, कॉपर क्लेड में फिर आयन से वो हीट देते हैं, फिर वो यानी यानी वो कॉपर क्लेड पे जो अपनी PCB है वो प्रिंट हो जाती है। तो लाइक वो प्रिंट सर प्रिंट को FeCl3 सर में कॉपर क्लैड प्रिंट बोलते हैं ना सर क्या, कॉपर क्लैड प्रिंट बोलते हैं ना सर उसे कॉपर क्लेड प्रिंट नहीं बोलते हैं उसको, बेसिकली PCB बोलते हैं और इचिंग प्रोसेस बोलते हैं पूरी, ओके, ओके सर इचिंग प्रोसेस। तो लाइक यानी बेसिकली कॉपर क्लेड, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होगा, तो सबसे पहले एक PCB डिजाइन होगी एक हमारे पास रेडी। तो PCB डिजाइन रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट निकालेंगे, जैसे कोई भी कॉमन जेरोक्स निकालते हैं वैसे प्रिंट निकालते हैं, ओके। पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि वो जो प्रिंट है वो टोनर टाइप का प्रिंटर होना चाहिए, ओके। और वो प्रिंट निकाल के हम क्या करते हैं, कॉपर क्लेड और जो हमारे पास जो वो पेज है उस पे प्रिंट है PCB, तो उसको हम दोनों को चिपका देते हैं और उसको हीट देते हैं, यानी हम आयन से बेसिकली देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो हीट देने के बाद वो क्या होता है कि जो कॉपर क्लेड पे जो प्रिंट होती है वो चिपक जाती है बेसिकली। तो जो कार्बन कार्बन वाला पार्ट है वो यानी जो कॉपर क्लेड है वो उसके ऊपर प्रिंट हो गए, उसके बाद हम इचिंग इचिंग प्रोसेस में डालते हैं। जैसे कि वो लिक्विड था FeCl3 हमने बनाया, ओके। तो लाइक पानी और FeCl3 मिक्स करके फिर उसको हम कॉपर क्लेड उसमें डालते हैं। फिर जहाँ जहाँ जो कार्बन पार्टिकल है वहां पे प्रिंट है, यानी जो कॉपर क्लेड है वो चिपका रहेगा ऐसे ही, वहां पे उसका जो ऊपर जो कॉपर है वो चिपका रहेगा, बाकी का जो भी यानी कॉपर है वो रिमूव हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद हमें जो एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जितना जितना हमने जो कॉपर है वो जो PCB है वो बेसिकली हमें मिल जाएंगे वहाँ पे, ओके। तो ऐसा रहेगा उसमें। और उसके बाद जो PCB हमारे पास आती है इचिंग के बाद, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें होल्स वगैरह पाड़ते हैं, होल्स वगैरह करते हैं। फिर उसमें जो जो भी हमारे पास कंपोनेंट है, जैसे कि रजिस्टर है, ओपएम है या फिर डायोड है, वो सब हम उस पर माउंट करते हैं और फिर लास्ट में एंड टेस्टिंग में जाने देते हैं। और उसके बाद हम हमारी यानी प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी यानी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हुआ पूरा एक PCB का फ्लो। तो PCB क्या यानी फिर आगे जाके कैसे यूज करेंगे वो अपनी एप्लीकेशन पे डिपेंड रहेगा, ओके। तो लाइक इसमें मेन चीज अभी क्या हमें सीखनी है, तो लाइक PCB डिजाइनिंग क्या होता है वो हमें सीखना पड़ेगा, ओके। और सेम एज अ मैकेनिकल में हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे जो लाइक हमें यानी एक बार हम डिजाइनिंग सीख जाए पर उसका
यानी टूल्स वगैरह यूज करने पड़े, यानी आएंगे, यानी सॉफ्टवेयर वगैरह सीखना पड़ेगा, तो ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेसिकली। तो लाइक अभी के लिए हम क्या करते हैं, इजी ईडीए। तो किसी ने नाम सुना इजी ईडीए करके? ओके। तो लाइक ये है एक पीसीबी पीसीबी डिजाइनिंग और सिम्युलेटर है। तो लाइक हम उसमें डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे पीसीबी है। ओके। तो लाइक इसमें ये एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो इसमें पूरा यानी क्या होगा कि हम पीसीबी डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे सारे सारे कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट लाइब्रेरी। ओके, फिर लाइब्रेरी यानी कुछ सर्च करना है यहाँ से, या फिर अपना कंपोनेंट ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर जेएल से पीसीबी वगैरह वो तो यानी हमारे काम का नहीं होता। तो लाइक यहाँ पे प्रोजेक्ट है, सबसे पहले लॉगिन, यानी जो भी है, यानी अपना जब काम स्टार्ट करो, यानी किसी भी डिजाइनिंग स्टार्ट करो, तो सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेना है। क्योंकि आगे जाके अगर फ्यूचर में अगर तुम्हें वो किसी भी देखने हैं या फिर इसको यूज करनी है, तो वो वहाँ पे यानी इसकी फाइल पड़ी रहेगी। ओके। तो लाइक ये जो सॉफ्टवेयर है इजी ईडीए, वो लाइक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। ओके। तो सेम एज ऐसे बहुत सारे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी आते हैं। ओके। तो लाइक उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि ईगल 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 करके एक पीसीबी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर आता है। ओके। तो लाइक आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे, पर मेनली अभी इजी सीखेंगे, तो आपका जो बेसिक है किसी भी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, वो सब यहाँ पे इजी पे आपको सीखने मिलेगा। ओके। तो बेसिक ये था। और हमने जैसे कि यहाँ पे टिंकर कैड में जैसे सीखा जाता है कि सर्किट में जाके, okay, तो लाइक यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा था, जैसे कि यहाँ पे एक रजिस्टर है। ओके। तो रजिस्टर लिया, फिर उसके बाद हमने एक एलईडी ली, और उसके बाद हमने एक बैटरी ली। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अभी कोई भी एक कंपोनेंट है, तो उसके साथ में पॉजिटिव को ऐड करता हूँ अभी। okay? तो लाइक ये एक पूरी मेरी एक सर्किट हो गई। यानी ये जो मैंने अभी किया है, वो बेसिकली क्या हुआ कि सारे कंपोनेंट है, जैसे कि रजिस्टर एक कंपोनेंट है, एलईडी एक कंपोनेंट है, बैटरी एक कंपोनेंट है। तो लाइक उसको मैंने क्या किया कि जो ग्रीन वायर है उससे मैंने कनेक्ट किया। तो वो मैंने वायरिंग की बेसिकली। तो सेम एज पीसीबी में भी होगा। तो जितने जितने कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उसके भी लेग्स वगैरह हो गए, जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर के दो टर्मिनल है, सेम एज एलईडी के दो टर्मिनल है, सेम एज बैटरी के दो टर्मिनल है। ओके। सेम एज यहाँ पे देखो पोटेंशियोमीटर करके कोई एक कंपोनेंट है। ओके। तो पोटेंशियोमीटर में तीन टर्मिनल है। ओके। यहाँ पे वाइपर आएगा, टर्मिनल वन टर्मिनल टू। तो बेसिकली तीन टर्मिनल है यहाँ पे, पर ये जो बीच का नाम है उसका उसका नाम बेसिकली वाइपर। तो लाइक इसका भी हम जानेंगे आगे जाके। तो ऐसे यानी बहुत सारे कंपोनेंट यानी आएंगे। फिर सेम है जो यहाँ पे देखो, ये आर्डिनो यूनो, किसी को पता है आर्डिनो यूनो? ऐसा एक बोर्ड आता है, कंट्रोलर बोर्ड कहते हैं इसे basically। Yes। तो लाइक इसमें भी बहुत सारे पिंस वगैरह हैं। ओके। तो यहाँ पे एक आईसी है, बट बहुत बड़ी, देखो ये ब्लैक कलर। ओके। ये चीप है। ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये पास होगा, यहाँ से ये कनेक्ट होगा, यहाँ से ये कनेक्ट होगा, यहाँ से ये कनेक्ट होगा। तो लाइक ऐसे ही ये जो चिप है, उसके इन लोगों ने एक बोर्ड बनाया है, आर्डिनो बोर्ड। इसका नाम दिया है यूनो उनो बोर्ड। ओके। तो इसमें एक चिप आती है, चिप के रेफरेंस में ये सब बोर्ड बनाया है। तो यहाँ पे पिन निकली है। तो बेसिकली ये भी हमें कनेक्ट करनी रहेगी आगे जाके, कि आर्डिनो यूनो बोर्ड लेते हैं या फिर कुछ और लेते हैं। ओके। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक बार इसका भी कनेक्शन हम एक बार कर देते हैं। ठीक है? तो बैटरी रिमूव करते हैं अभी के लिए थोड़ी देर। ये जो एलईडी है उसको हम डिजिटल में दे देते हैं 12 नंबर पर।
इसको हम कर देते हैं ग्राउंड। तो लाइक ये हमारी एक पूरी सर्किट हुई बेसिकली, कि हमने 12 नंबर की पिन में एलईडी कनेक्ट की। ओके। तो 12 नंबर की पिन पे एलईडी कनेक्ट करना यानी क्या, कि एलईडी का एक जो टर्मिनल होगा वो ग्राउंड होगा बेसिकली, और एक जो टर्मिनल है वो रजिस्टर के थ्रू एलईडी में जा रहा है। क्योंकि रजिस्टर हमने क्यों मारा है, क्योंकि एलईडी है वो फट ना जाए, क्योंकि उसमें हाई एम्पियर यानी जो वोल्टेज होता है वो एलईडी के मात्रा में नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई हम रजिस्टर बीच में रखते हैं। तो रजिस्टर का काम क्या होता है कि जो यानी एनर्जी है उसको रजिस्ट करना। तो एंड जो हमारे कंपोनेंट है वो उस पर डैमेज ना आए। ओके। तो बेसिकली रजिस्टर का वही यूज है मेनली। और सेम एज कैपेसिटर का यूज भी आएगा। कैपेसिटर किसी को पता है? यस। रजिस्टर जैसे आता है वैसे एक कैपेसिटर आता है। लाइक कैपेसिटर किसी को पता है क्या होता है? देखो यहाँ पे एक सेम एज वही वैसा ही कंपोनेंट है। यूनिट माइक्रोफेराड है, बेसिकली फेराड है, नैनो फेराड है, माइक्रोफेराड है, यानी इसकी वैल्यू है यहाँ पे। और कैपेसिटर नेम, इसका नेम भी दे सकते हैं बेसिकली। तो लाइक कैपेसिटर भी आता है, इंडक्टर भी आता है। ओके। तो RLC मेनली रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे महत्व के तीन कंपोनेंट बोले जाते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो बेसिकली इसका यानी आगे जाके हम यूज सीखेंगे क्या होता है इसका, मेनली यानी यूज क्या होता है। जैसे कि रजिस्टर का हमने अभी सीखा कि रजिस्टर क्या करता है, कि वो रजिस्ट करता है। सेम एज कैपेसिटर क्या करता है, तो यानी जो वोल्टेज वो स्टोर करता है। सेम एज इंडक्टर है, वो करंट का फ्लो में मेंटेन करता है। तो तीनों का अलग अलग यानी वर्क, यानी एप्लीकेशन तीनों के अलग अलग है। तो जैसे जैसे हमें आगे जाके यानी यूज करने पड़ेंगे तो हम उसमें, या फिर हमारी कोई भी एप्लीकेशन है, या फिर कोई पीसीबी है, या फिर कोई सर्किट हम बना रहे हैं, तब हम इन तीनों का ज्यादातर यूज करने वाले हैं। ओके। तो अभी तो हम यहाँ पे रखते हैं, और इसके बाद हम करते हैं अभी के यहाँ पे हमने अभी सर्किट बना दी। ओके। तो उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आर्डिनो उनो आ गया लिखा हुआ। तो ये पूरा एक बोर्ड है। तो यहाँ पे देखो D12 से एक रजिस्टर कनेक्ट है, फिर दूसरा टर्मिनल एलईडी के साथ कनेक्ट है, और वो ग्राउंड में जा रहा है। ओके। तो बेसिकली ये इसका यानी स्कीमेटिक डायग्राम हुआ ये। और उसके बाद हम एक पीसीबी आएगी। तो पीसीबी में क्या होगा बेसिकली, कि जो जो पार्ट है वो राउट करने पड़ेंगे। तो राउटिंग के बाद वो क्या होगा, उसके बाद देखो वो सब मैं आगे जाके इजी ईडीए है, वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कैसे होता है। ओके। तो टिंकर गेट में यहाँ तक का भी, यहाँ तक का ही है। जैसे स्कीमेटिक डायग्राम हो गया, वहाँ पे इसकी लिमिट है यहाँ पे टिंकर गेट, कि हम स्कीमेटिक डायग्राम तक ही बना सकते हैं। आगे हमें जो पीसीबी बनानी है उसका लेआउट जो यानी वायरिंग वगैरह, जो राउटिंग करनी है वायरिंग की, वो नहीं है यहाँ पे पॉसिबल। तो हम उसके लिए आगे जाके इजीली हम स्टार्ट करेंगे। तो लाइक आप भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना, जितनी जितनी चीज़ें मैं यहाँ से सीखाऊंगा वो तो बहुत कम ही है, पर आपको खुद से भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तो आगे जाके यानी बात बनेगी। ओके। तो अभी के लिए टिंकर कैड में किसी को कुछ कंफ्यूजन हो यहाँ तक का, तो कोई यानी किसी को यानी कंफ्यूजन हो कि क्या होता है, यानी कुछ बेसिक बेसिक कंफ्यूजन हो, तो हम वो अभी स्टार्ट करते हैं। फिर आगे हम इजी एडीए में थोड़ा बेसिक बेसिक सीखेंगे। ओके। तो किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ अभी। हेलो। Yes, हेलो। sir. यस। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो अभी नहीं डिस्कस कर लेते हैं। नो सर। सबको सब आ गया क्या? हेलो। यस। सबको यानी, क्या है सर? सबको यानी समझ में आ रहा है कि फिर बाउंस हो रहा है पूरा? सर एक बार वापस समझा दो सर। ओके। तो यानी अभी तक तो मैंने बहुत सारा पढ़ाया, तो उसमें से क्या आपको समझना है?
हेलो। ये आपको एग्जैक्ट क्या नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं अच्छे से सर ये ऐसे जो सर बिल्डिंग लिखूं। टाइप बनाने क्या? हेलो भैया सिर्फ बोलो क्या समझना है वापस। सर जहाँ आपने यूएनओ लिखा है ना सर सर यूएनओ लिखा है वो? वो क्या है सर पूरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है ओके, आर्डिनो उनो है बेसिकली। तो किसी को पता है कंट्रोलर, एक कंट्रोलर आता है। किस चीज का कंट्रोलर है सर देखो, यस, स्क्रीन विजिबल है? यस सर ओके। तो लाइक देखो, मैं आपको यानी बेसिक आर्डिनो उनो क्या होता है उसका बेसिक समझाता हूँ अभी। तो लाइक हमारे पास यानी करंट, यानी जो करंट होता है वो दो टाइप का होता है। ओके, एसी करंट और डीसी करंट। ओके, सेम एज आपने भी यानी नोटिस किया हो, जैसे कि स्कूल का फैन है तो वो डीसी से नहीं चलता होगा, वो एसी करंट से चलता होगा। ओके, तो लाइक आपके घर में जो बिजली आ रही है वो एसी आ रही है बेसिकली। और जो हमारा फोन है या फिर लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है वो यानी कंप्यूटर तो नहीं पर लैपटॉप बोल सकते। ओके, तो लैपटॉप वगैरह वो सब बैटरी पे चलते हैं। तो लाइक वो डीसी करंट या फिर डीसी वोल्टेज समझ। ओके, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज। तो लाइक वो डायरेक्ट करंट है। और बेसिकली जो यानी सब स्टेशन है या फिर ट्रांसफॉर्मर है बड़े बड़े, वो सब यानी एसी करंट पे वर्क करते हैं। अ, जैसे कि आपकी घर की बिजली हुई या फिर कोई किसी भी जगह इलेक्ट्रिसिटी हुई। ओके, तो वो सब एसी करंट है। और आप जो बैटरी समझ रहे हो वो एक डीसी करंट है। तो सेम है जो यहाँ पे दो टाइप होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। तो लाइक डिजिटल क्या होता है, जैसे कि डिजिटल में बाइनरी बीट आते हैं। ओके, तो बाइनरी यानी क्या, यानी जीरो या वन। तो उसके लॉजिक क्या होते हैं, बाइनरी सिस्टम के लॉजिक क्या होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। तो लाइक एनालॉग में क्या होता है और बाइनरी में क्या होता है। तो सेम एज जो फैन है, ठीक है, तो फैन में एक स्विच है। ओके, तो स्विच में क्या होता है, या तो ऑन होती है या तो ऑफ होता है। ओके, या तो ऑन होती है या तो ऑफ होता है, या तो वन होता है या जीरो होता है। ओके, तो सेम एज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि लाइक अभी आप सोचो कि आपका ये जो यानी अभी क्लासरूम है। ओके, तो क्लासरूम पूरा एक अंधेरा है। ठीक है, तो अंधेरे में मैंने क्या किया, एक दिया रख दिया। तो यानी उसमें क्या होगा कि दिया अभी जल रहा है, तो यानी वो क्या हुआ, वन हुआ। अगर दिया मैंने बुझा दिया तो यानी पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो यानी वो जीरो हो। तो यानी बाइनरी सिस्टम में भी सेम वैसा ही होता है कि यानी या तो जीरो होता है या तो वन होता है, या तो लॉजिक ओपन होता है या तो लॉजिक क्लोज होता है। ओके, तो सेम एज अब वो दो स्टेट है, डिजिटल। ओके, और उसके बाद एनालॉग क्या होता है। तो एनालॉग में क्या क्या होता है, जैसे कि एनालॉग का मीनिंग क्या होता है। तो एनालॉग में आपने जो फैन है, ठीक है, तो फैन का रेगुलेटर आता है ऊपर। आपने अगर देखा हो तो जो फैन है उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे यानी डिजिट लिखे होंगे। तो यानी वन पे लोगे तो फैन थोड़ा स्लो चल चल रहा होगा। फिर टू पे लाओगे तो फैन की स्पीड बढ़ेगी, फिर थ्री पे लाओगे तो और बढ़ेगी, फोर पे लाओगे तो और बढ़ेगी। फिर वहां पे जीरो होगा तो वो फिर बंद हो जाएगा। ओके, तो लाइक सेम एज एनालॉग में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज होती है वहां पे, यानी वन से लेके इन्फिनिटी तक, जैसे कि 1 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसा। तो लाइक दिस इज लाइक एन एनालॉग, यानी वहां पे जो वैल्यूज है वो एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होते या फिर फाइनलाइज नहीं कर सकते वो कितनी वैल्यू। वहाँ एनालॉग में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वैल्यू देखते हैं कि उसकी अमाउंट कितनी है, जैसे कि 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है। सेम है, जो वो इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है तो डिक्रीज होती है। ओके,
तो वैसे ही डिजिटल में क्या होता है? हेलो, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस, कुछ हुआ क्या? ओके, तो लाइक Network की एनालॉग। problem हो रही sir. ओके, तो लाइक एनालॉग और डिजिटल में फर्क समझ में आया? एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है? हेलो, हेलो, हेलो। यस, एनालॉग और डिजिटल में फर्क समझ में आया? क्या बोल रहे सर? एनालॉग और डिजिटल में आपको समझ में आया? एनालॉग क्या, एनालॉग किसे बोलते हैं और डिजिटल किसे बोलते हैं? सर एनालॉग को तो समझ आ गया पर डिजिटल का बता दो सर एक बार। डिजिटल, देखो, डिजिटल का आपको बेसिकली समझना है तो जो फैन की स्विच है, ओके, उसका एग्जांपल लो कि जैसे कि मैं फैन की स्विच ऑन करूंगा तो फैन मेरा ऑन होगा, यानी फैन है वो घूमने लगेगा, ओके। और स्विच अगर ऑफ हो गई तो फैन अगर बंद हो जाएगा, ओके। तो वैसा ही, यानी, ओके, तो वो उसका बेसिक एग्जांपल, यानी वो तो या तो जीरो होता है या तो फिर वन होता है, ऐसा बाइनरी, ओके। किसी ने ऐसे पहले बहुत पुरानी मूवी आती तो उसमें ऐसे पता है नंबर दिखाए जाते हैं इस टाइप के, ओके। कोई नहीं, चलो। तो लाइक ये बाइनरी, बाइनरी में या तो जीरो होता है या तो वन होता है, ओके। सर बाइनरी सिस्टम में सर जीरो और वन ही आते हैं ना सर? यस, जीरो और वन दो ही चीज आती है, ओके। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है हमारा, तो वहाँ पे कैसा होता है कि जैसे कि देखो यहाँ पे जितने पिन है वो डिजिटल, यहाँ पे लिखा है डिजिटल, देखो स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो स्क्रीन में अभी ये देखो यहाँ पे डिजिटल लिखा हुआ है, ओके। तो ये जो है यहाँ पे जो ये सारी पिन है वो डिजिटल है, जैसे कि 1 0 1 2 3 4 5 2 13 तक, ओके। तो लाइक ये सब डिजिटल पिन है। और यहाँ पे जो पिन है एनालॉग, 0 A1 A2 A3 A4 A5, ओके। तो A0 से A5 ये सब एनालॉग पिन। यहाँ पे जो ये है ये पावर के लिए दिया है कि पावर में भी अलग अलग वेरिएशन है, जैसे कि 3.3 वोल्ट का है, 5 वोल्ट है, बाकी सब यानी वी इन है, यानी वोल्टेज यहाँ से हमें देने हैं, ओके। अगर जो ये पावर सप्लाई यूज करना है तो फिर ये रिसेट की पिन है, ओके। फिर 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ग्राउंड, दो ग्राउंड भी है, फिर वोल्टेज इन है। तो यानी बेसिकली अब अभी आपको है ना थोड़ा बेसिक बेसिक समझ लो कि ये एक एज ए कंट्रोलर है, ओके। तो लाइक जैसे कि अपने ह्यूमन बॉडी में कैसे ब्रेन होता है, ओके। तो ब्रेन में यानी क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होता है वो, यानी ब्रेन सोचने के लिए यूज में होता है। फिर यानी इंस्टेंट कोई रिएक्शन देना है, यानी कोई आपको जैसे कि कोई कांटा वगैरह चुभा, ओके, तो आपको वो कैसे पता चलेगा? तो ब्रेन तक वो उसकी नर्व वगैरह जाके फिर उसको यानी सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। फिर कहीं खाई सर वगैरह है रीसेट तो, पिन के बगल में क्या है सर? हेलो, यस यस, बताओ। सर रीसेट पिन के बगल में क्या है सर? ओके, रीसेट पिन के बगल में है 3.3 वोल्ट पावर पिन, नहीं सर यानी रीसेट दो पिन के ऊपर। यहाँ पे। सर ये वाइट वाइट करके सर दो जो लगे हुए एक्सटर्नल पावर सप्लाई के बगल में। यहाँ पे ये, यस सर। ये दो डायोड है बड़े,
पर ये यानी ये सब तो बहुत सारे कंपोनेंट है यहाँ पे, देखो ये है, ये सब है। ओके, यानी इन सबके डिफरेंट डिफरेंट, यानी ये जो मैंने बताया ना, रजिस्टर कैपेसिटर, जैसे कि देखो यहाँ पे ये सब रजिस्टर छोटे छोटे यहाँ पे ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे आपको, ये सब। फिर ये है, ये सब रजिस्टर है ब्लैक कलर के जितने। फिर ये जो व्हाइट व्हाइट जैसे थोड़े दिख रहे हैं वो सब कैपेसिटर है। ओके। और यहाँ पे यूएसबी प्लग है, तो बेसिकली ये क्या होता है कि यहाँ से यूएसबी कनेक्ट होके हम लैपटॉप के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। और यहाँ इसमें कोडिंग वगैरह, यानी जो हमारा कोड है वो कोड यानी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। और जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई है, तो यहाँ से अगर कोई आर्डुइनो यूनो अगर स्टार्ट करना है, तो यहाँ से हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी हम 5 वोल्ट का दे सकते हैं। तो यहाँ पे यानी पूरा सप्लाई ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई से मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पे ये देखो ये सब डिजिटल पिन है, यहाँ पे एनालॉग पिन है, यहाँ पे पावर सप्लाई है। ये जो हमारी वो 8 मेगा 32 328 माइक्रो कंट्रोलर चिप, ये जो चिप है उसका मेन यानी यही है। तो यानी कोई भी चिप वगैरह है तो उसमें यानी वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर उसमें छोटे छोटे हुए, वो सब। और किसी ने मैंने पूछा था बीच में भी कि गेट वगैरह किसी को पता है ऐसा, कि गेट लॉजिक गेट क्या होता है। तो नेंड नोट एंड वो सब यानी गेट वगैरह होते हैं, छोटा 7 गेट है। ओके, एक्स और गेट, तो लाइक वो सब लॉजिक गेट से पूरा यानी एक चिप हमारी बनती है। और चिप से हम फिर बेसिकली ऐसे बोर्ड बनाया है यूनो करके, जिसका नाम। हेलो। ओके। तो यहाँ पे रिसेट। हेलो। Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, समझ में आ रहा है? sir. ओके। तो मैं इसका पूरा यानी थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक अभी मैं बता देता हूँ कि आर्डिनो उनो है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये ना लोग डिजिटल का जैसे मैंने बताया। ओके, तो ये सब पिन है। फिर यहाँ पे RxTx है, ये सीरियल आउट सीरियल इन। तो उसका यानी मेनली यूज क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर रिसेट बटन है यहाँ पे। फिर फिर इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर है। ओके। यहाँ पे यानी कुछ प्रोग्रामर यानी कुछ हमें करना है डायरेक्टली 8 मेगा में, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर में सारा यानी पावर सप्लाई है, एनालॉग डिजिटल पिन है, यूएसबी कनेक्टर है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई है। तो बेसिकली ये एक डिजिटली एक कंट्रोलर एक हुआ। ओके, आर्डिनो। तो सेम एज यहाँ पे हम देखे जाए तो आर्डिनो की और भी यानी है चीजें। ओके, आर्डिनो उनो मेगा। सर ये क्या है सर? सेम एज वहाँ पे कैसा था कि आर्डिनो उनो था, तो वहाँ पे कम पिन थे। ठीक है। सर ये भी वही है ना सर? हेलो ना, अलग है, डिफरेंट है, देखो यहाँ पे मेगा लिखा है, दिख रहा है? ओके सर। तो इसमें यानी फैसिलिटी क्या, यानी ज्यादा हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे जो पिन वगैरह है वो ज्यादा है, देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन की पिन है। एनालॉग पिन हमें बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे कि A0 से A15 तक है, यानी 15 तक है। ओके। सेम है यहाँ पे डिजिटल पिन देखो, यहाँ पे 1 से लेके 13 तक है। फिर ये जो सब पिन है हम इसको भी यानी 20 21 तक है, इसका यूज हम एज अ डिजिटल पिन भी कर सकते हैं। ओके। तो लाइक ये तो जस्ट मैंने मेगा का बोर्ड बताया, दिखाया अभी बेसिकली। तो ये भी एक कंट्रोलर है। ओके। तो आर्डिनो भी एक कंट्रोलर है। ओके सर। इस सर्किट में जाके हम
वापस से। सर एक सेकंड सर। Yes, बताओ। सर एक डाउट है सर। हाँ बताओ। सर माधव यस मिश्रा पूछो। सर कुछ यस पूछो पूछो। यस माधव। सर डिजिटल समझा दो सर। डिजिटल क्या होता है ऐसा? यस सर। ओके। तो डिजिटल में दूसरी तरह सिखाओ, समझाओ। तो डिजिटल क्या होता है, यानी देखो, जो भी फोन वगैरह है या फिर कुछ भी यानी चीज है वो अभी मोस्टली डिजिटल ही हो गई है। ओके। तो डिजिटल आपको अगर समझना है तो जैसे मैंने फैन फैन की स्विच का एग्जांपल लिया था। ओके, तो वो यानी थोड़ा डिफिकल्ट होगा आगे जाके समझ। तो लाइक उसके बाद में एक एग्जांपल दूं कि डिजिटल क्या होता है। तो यानी जैसे कि यहाँ पे ये पिन है। ओके। तो वो पिन को मुझे यानी कम्युनिकेट करना है। जैसे कि मैं अभी किसी के साथ बात कर रहा हूँ। ओके। तो मेरी लैंग्वेज क्या होगी, या तो हिंदी होगी या तो इंग्लिश होगी। ओके। तो सेम एज डिजिटल में क्या होता है, वो कम्युनिकेट कैसे करता है वो, यानी उसका सिग्नल यानी हाई या फिर लो ऐसा। सर ऑन या ऑफ तो मतलब। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही है कि क्या है? सर हमारा सर कैमरा हो सर जब बोलते माइक वो नहीं है। सर मतलब ऑन या ऑफ काम नहीं कर रहा सर नॉट वर्किंग ढंग से सर मतलब ऑन या इंटरनेट प्रॉब्लम स्पीड ऑन और अ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर आवाज आ रही है। ओके, सो लाइक डिजिटल। हेलो। यस सर कंटिन्यू सर। यस। तो डिजिटल का मीनिंग क्या होता है कि या तो लो होना है या तो हाई होना है। यानी लो यानी क्या, जो है यानी हमारा जो सिग्नल है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा ऐसा। ठीक है। या तो हाँ होगा या तो ना होगा ऐसा। ओके। तो सेम है जो वो डिजिटल में आता है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, या तो सप्लाई मिल रही होगी या तो सप्लाई नहीं मिल रही होगी। ओके। तो उसको बेसिकली हम डिजिटल बोलते हैं। ओके। सर या तो सर मल्टीपल वैल्यूज के सर। देखो, जैसे जितने भी हम एग्जांपल ले, जैसे कि ऑन ऑफ, तो वो दो ही कंडीशन हुई। ओके। सेम एज डोर ओपन या क्लोज। ओके, तो वो दो कंडीशन हुई। सेम एज सप्लाई हाई या तो लो। ओके, तो वो दो कंडीशन हुई। ओके। सेम एज डिजिटल में भी ऐसा ही सेम होता है, या तो हाई होती है या तो लो होती है। लो यानी जीरो सिग्नल मिल रहा है, उसको कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। ओके। तो यहाँ पे जितने भी यानी डिजिटल पिन है, या तो या वहां पे 5 वोल्ट मिलेंगे, यानी 3.3 वोल्ट मिलेंगे, या तो 3.3 वोल्ट नहीं मिलेंगे। या तो 0 वोल्ट मिलेगा या तो 3.3 वोल्ट मिलेगा। ओके। वो उसके अलावा कोई भी यानी वोल्टेज ज्यादा दे या फिर कम दे, वो उसको नहीं समझ में आएगा। ओके। या तो वो उसका वोल्टेज जो है वो हाई होना चाहिए, या तो फिर जीरो होना चाहिए ऐसा। या तो वन होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए, उसका मेनली वही रीजन है। तो वो एज एक डिजिटल वर्क करता है। तो सेम एज मैंने जैसे एनालॉग का मैंने समझा, तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज होती है। जैसे रेगुलेटर मैंने समझा, पेन का जो रेगुलेटर आता है जिससे स्पीड कम ज्यादा होती है। ओके। तो रेगुलेटर में कैसा आता है कि 3 से 4 पॉइंट हमें दिए होते हैं कि इतनी स्पीड रखने, एक पे रखने, दो पे रखने, तीन पे रखने, चार पे रखने, या फिर जीरो कर दे। तो ऐसे ही एक एज ए एनालॉग हम समझते हैं। तो एनालॉग में मल्टीपल वैल्यूज आती है। डिजिटल में दो ही वैल्यू आती है, या तो फिर फैन है वो ऑन होता है, या तो फैन है वो ऑफ होता है। ओके। उसको बेसिकली डिजिटली बोलते हैं। और एनालॉग में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू आती है, या तो फैन लो है, या यानी फैन की जो स्पीड है वो कम है, या थोड़ी कम है, या फिर ज्यादा है, या तो बहुत ज्यादा है। ऐसे चार कंडीशन आ गई हमारे पास। तो वो एज अ एनालॉग वर्क करेगा, वो डिफरेंट वैल्यू पे हम चेंज कर। सेम एज हम डिजिटल में क्या करते हैं, या तो फैन ऑन होगा, हाई स्पीड पे ऑन हो जाएगा, या तो फिर बंद हो जाएगा। तो उसको हम डिजिटल बोलते हैं। तो डिजिटल में ये दो चीजें हैं, एनालॉग और डिजिटल पिन पे। या तो डिजिटल पिन है वो हाई होगी या तो लो होगी।
एनालॉग में क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू उसमें मिलती रहेगी। उसमें क्या होगा, 1 से लेके 5 वोल्ट तक कोई भी वैल्यू मिलेगी, या 1 वोल्ट मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। तो उन सब की वैल्यू के वो कंपैरिजन करके वो कंट्रोलर समझेगा कि मुझे 5 वोल्ट मिले, मुझे 3 वोल्ट मिले, मुझे 2 वोल्ट मिले। सेम एज डिजिटल साइड क्या होगा, या तो मुझे वोल्ट मिले या तो नहीं मिले। ओके, सो उसको बेसिकली हम डिजिटल पिन, ओके। यहाँ पे इनपुट आउटपुट पिन से सब, यहाँ से इनपुट ले सकते हैं या फिर आउटपुट दे सकते हैं। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द सेंसर्स के जितने भी सेंसर्स है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि वो सेंसर सिग्नल डेटा देता है कोई, यानी देखे जाए जो सेंसर्स को हम ट्रांसड्यूसर बेसिकली बोलते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसड्यूसर क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं, ट्रांसड्यूसर किसको बोलते हैं। यानी डिस्टेंस सेंसर आता है। हमने जब लाइन फॉलोअर, सबको पता है लाइन फॉलोअर, लाइन फॉलोअर के आगे हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया था। ओके, यस सर, यस सर। चलो एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, वो क्या डिटेक्ट करता है, डिस्टेंस डिटेक्ट करता है वहां पे। कि अल्ट्रासोनिक जो वेव है वो कितनी दूर से उसको यानी वहां पे कितनी डिस्टेंस से वो वापस आ रहा है। ओके, वहां पे यानी अवॉइड करके वो फिर यानी टच करके उसका जो वॉइस है, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो कितनी दूर जाके वापस आ रहे हैं उसके पास। तो वो एक मेजर करेगा। तो उसमें क्या होगा, एनालॉग वैल्यू मिलेगी, जैसे कि मुझे 10 सेंटीमीटर से वापस आ रहा है, 4 सेंटीमीटर से वापस आ रहा है, 3 सेंटीमीटर से वापस आ रहा है, 2 सेंटीमीटर से वापस आ रहा है। तो वो उसका हम कहाँ यूज करेंगे, वो हम एनालॉग पिन में यूज करेंगे। ओके, तो सेम एज अ डिजिटल क्या होगा, तो डिजिटल पिन जैसे एलईडी है। ओके, या तो एलईडी को बंद करना होता है या तो हमें ऑफ करना होता है। ओके, तो एक आरजीबी एलईडी करके भी आता है, आरजीबी आरजीबी एलईडी को हम एनालॉग में कनेक्ट करते हैं क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें चूज करने होते हैं। तो दैट्स हम वो आरजीबी को एनालॉग एनालॉग डिवाइस बोलते हैं। ओके, सेम एज डिजिटल हमें जो सिंपल हमारे एलईडी है या तो ऑन करना है या तो ऑफ करना है, तो उसको हम बेसिकली डिजिटल में कनेक्ट करते हैं। ओके, हेलो, समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके। तो लाइक आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में तो यस मिलते हैं। सर। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको क्या क्या करके आना है, 5 ऐसे डिजिटल कोई भी चीजें लिखनी, 5 एनालॉग चीजें लिखनी, जैसे कि मैंने फैन का एग्जांपल दिया। तो स्विच, तो स्विच या तो ऑन हुई या तो ऑफ हुई। सेम एज अ डोर, तो डोर क्या होगा, या तो खुला होगा या तो बंद होगा। तो सेम एज आपको है ना 5 5 एग्जाम्पल लिख के आने, एनालॉग के और डिजिटल। ओके, हो जाएगा। यस सर। ढूंढना यानी ट्राई करना, सब सब अपनी अपनी टीम में से चलो, जो 4 टीम बनाई है थी हमने, तो 4 टीम बना के आएंगे। ओके, सर फिर से बताना सर। एनालॉग और डिजिटल डिवाइस ढूंढ के आना। ओके, ओके सर। जैसे कि एलईडी है, एलईडी तो वो क्या हुई, डिजिटल हुआ। ओके, तो सेम एज एनालॉग का एग्जांपल दे दो। अल्ट्रासोनिक, सर अल्ट्रासोनिक एनालॉग का अल्ट्रा एग्जांपल। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या हुआ, तो वो हमारा एनालॉग हो गया। ओके, सेम एज हमारा एलईडी क्या हुई, वो डिजिटल हुई। तो सेम एज आपको सब को यानी ढूंढ के लाना है, आपके हिसाब से आपको जो मिले, यानी गूगल भी कर सकते हो आप उससे, कोई कुछ भी यानी यस यूज करके सर। करके आपको ढूंढ के लाना है। ओके, चलो, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।